ये डायबिटीज बेसिकली है क्या? बेसिकली डायबिटीज इज अ डिजीज, इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव मेटाबॉलिक डिजीज। अच्छा, अब इसमें 3 लफ्ज़ मैंने बताया ना, क्रॉनिक तो लॉन्ग टर्म चलने वाली, क्रॉनिक प्रोसेस होता है जो कि बहुत। डायबिटीज के बारे में डॉक्टर साहब जो कहा जाता है कि एक दफा हो जाए तो बस फिर लाइफ लॉन्ग है। एग्जैक्टली तो ये भी क्या सच है? ये भी, ये क्रॉनिक वर्ड ये इसी को शो करता है। दायमी बीमारियां जो होती हैं चलती रहती हैं। अच्छा, इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज, ठीक है। जब स्टार्ट होती है तो इसके लेवल्स कुछ और होते हैं। जैसे जैसे लाइफ गुजरती है, टाइम बढ़ता है, एज बढ़ती है, बीमारी को मतलब बीमारी ओल्ड होती है, ये भी बूढ़ी होती है, तो इसके साथ साथ जो है वो जो पैनक्रियाज है या जो लबलबे का काम है वो मुतासर होता रहता है वक्त के साथ साथ। और इसकी जो डाइट मज़ीद स्ट्रिक्ट होती रहती है, लाइफस्टाइल मज़ीद बेहतर होता रहता है, करना पड़ता है, दवाइयाँ बढ़ती रहती हैं और ये चलता रहता है ज़िंदगी के साथ साथ। बेसिकली इट्स अ हार्मोनल प्रॉब्लम होता है और अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म बनाया है बॉडी में पैनक्रियाज के थ्रू। पैनक्रियाज एक हमारा लबलबा जिसे कहते हैं एक ऑर्गन है जहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। वहाँ पे कोई सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं बीटा सेल्स, वहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है और वो बॉडी में प्रोड्यूस होती इसलिए कि जितना हम खाते हैं, जब हमारा मैदा उसको डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो जो स्मॉलेस्ट या जो एनर्जी का जो केमिकल है ग्लूकोज वो रिलीज होता है, वो ब्लड में आ जाता है। उस ब्लड में आने के बाद ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का हार्मोन है और उसका काम ये होता है कि जो हम खा रहे होते हैं हजम होकर जो भी ब्लड में जा रहा होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, उसको वो ब्लड में से लेकर सेल्स में, हर ऑर्गन का जो है ना टिश्यूज हैं उसके सेल्स हैं, तो वहाँ पे वो इंसुलिन जो है उस ग्लूकोज को एंटर कर देती है और जब एंटर कर देती है तो ग्लूकोज को सेल यूज करता है फॉर एनर्जी और वहाँ पे जो ब्लड में उसका लेवल एक नॉर्मल हद तक कंट्रोल हो जाता है, कि नॉर्मल प्रोसेस जो हर एक के अंदर होता है। डायबिटीज़ जब होती है तो जो बीमार आदमी होता है उसमें ये जो मैकेनिज्म है इंसुलिन का और उसका असर प्रॉपर के ग्लूकोज से फिर उसको एंटर करना सेल्स में, ये मुतासर हो जाता है। अब यहाँ पे कई टाइप्स की डायबिटीज़ हैं जिसमें से जो ज़्यादा मेन जो क्लासिफिकेशन है डायबिटीज़ की है उसमें एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है। टाइप 1 की पैथोलॉजी डिफरेंट है, टाइप 2 की डिफरेंट है। ठीक है। दोनों में जेनेटिक या मौरूसियत एक किरदार ज़रूर अदा करती है, लेकिन ज़्यादातर जो जेनेटिक्स है वो टाइप 2 में रोल प्ले करती है। टाइप 1 में क्या होता है कि यही जो ऑर्गन है पैनक्रियाज जिसका मैंने जिक्र किया जहाँ से इंसुलिन बन रही है, वो अपने ही जो ऑटो इम्यून जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अगेंस्ट काम करता है, जिसको ऑटो इम्यून प्रोसेस कहते हैं। और उस प्रोसेस के तहत जो है अपना ही पैनक्रियाज अपने ही जो है मतलब अपने ही जिस्म की वजह से, उसकी अपनी इम्यूनिटी की वजह से वो तबाह हो जाता है, रेजिस्ट करने लगता है, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और स्टार्ट में थोड़े से बीटा सेल्स ज़ख्मी हालत में पड़े होते हैं, लेकिन एट द एंड थोड़ा सा महीने गुजरते हैं तो फुली तौर पे पैनक्रियाज डेड हो जाता है, बीटा सेल डेड होते हैं, वहाँ से इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाती है।